नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। कृषि अध्यादेश पर बीजेपी सांसदों का किसानों से संवाद लगातार जारी है। सांसदों की कमेटी ने किसानों से सुझाव लिए हैं और कुछ देर में ओपी धनखड़ से तीनों सांसद मुलाकात करने वाले हैं। दिल्ली के हरियाणा भवन में यह मुलाकात होगी। धर्मवीर सिंह, नायब सैनी और ब्रजेंद्र सिंह किसानों से मिल रहे हैं और मुलाकात के बाद आज कृषि मंत्री के साथ भी उनकी मुलाकात होनी है हरियाणा भवन में। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। केंद्र सरकार के द्वारा जो 3 कृषि अध्यादेश लाए उसका विरोध किसान कर रहे थे और इसीलिए हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से 3 सांसदों की एक कमेटी बनाई गई थी जो कि जाकर के किसानों के साथ बातचीत कर रही थी और लगातार किसानों के साथ ये संवाद स्थापित किया गया और अब कृषि मंत्री के साथ भी मुलाकात सांसद करने वाले हैं। आज तीनों ही सांसद संवाद के बाद मुलाकात कृषि मंत्री के साथ करेंगे और हरियाणा भवन में ये मुलाकात होनी है तो अपने आप में ये बेहद अहम है। और कुछ देर में ओपी धनखड़ से तीनों सांसद मुलाकात करेंगे। दिल्ली के हरियाणा भवन में ये मुलाकात होनी है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। धर्मवीर सिंह, नायब सैनी और ब्रजेंद्र सिंह किसानों से मिले हैं और अब ओपी धनखड़ के साथ मुलाकात भी होनी है। कृषि अध्यादेश पर बीजेपी सांसदों का किसानों के साथ संवाद हुआ और उसके बाद अब मुलाकात ओपी धनखड़ के साथ होगी और अब से कुछ देर के बाद ही ओपी धनखड़ के साथ ये तीनों सांसद मुलाकात करने वाले हैं और दिल्ली के हरियाणा भवन में ये मुलाकात होगी। किसानों से क्या बातचीत हुई, क्या सुझाव लिए गए, किन विषयों पर चर्चा हुई, किसानों की आपत्तियां क्या हैं, ये सब ओपी धनखड़ के सामने रखा जाएगा। और कृषि अध्यादेशों पर बीजेपी सांसदों ने जो किसानों के साथ संवाद किया है, अब संवाद के बाद मुलाकात ओपी धनखड़ के साथ होनी है। तो धर्मवीर सिंह, नायब सैनी, ब्रजेंद्र सिंह सब किसानों से मिले हैं और अब ओपी धनखड़ के साथ मुलाकात होनी है। इस पर हम और जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे हमारे सहयोगी, क्योंकि हरियाणा भवन पर ही मौजूद हैं और आप तक बताएंगे कि क्या कुछ इस सब बैठक में आज निकलकर सामने आने वाला है। लेकिन इसी बीच कृषि अध्यादेशों को लेकर के इनेलो नेता अभय चौटाला ने भी सवाल उठाए हैं और कांग्रेस को भी निशाने पर लिया है। तो क्या कुछ कहा अभय चौटाला ने, सुनिए। कांग्रेस का दिवालिया पिट गया। अब कांग्रेस वाले कहते हैं कि हम इसका विरोध करेंगे। 10 राज्यों में सरकार है कांग्रेस की। 10 के 10 राज्यों से कांग्रेस को एक दिन का सेशन बुलवा करके रेजोल्यूशन भिजवाना चाहिए था केंद्र की सरकार के पास। प्रस्ताव भेजना चाहिए था कि हम आपकी इस पॉलिसी से सहमत नहीं है। कांग्रेस को ऑल पार्टीज की मीटिंग बुलानी चाहिए थी। जो और रीजनल पार्टियां अलग अलग स्टेटों में हैं, उनके चीफ मिनिस्टर्स को बुला करके भी, उनसे बात करके भी इस चीज़ का विरोध करना चाहिए था। कांग्रेस ने कहीं विरोध किया नहीं, ना केंद्र में किया, ना किसी स्टेट में किया। सिर्फ अमरिंदर सिंह जी ने इसका विरोध किया है। और किसी राज्य में आप बता दो कांग्रेस ने कहीं कोई विरोध किया था? मैंने तो कहीं कोई किसी चैनल पे न्यूज़ नहीं देखी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक दिन भी इस पीपली वाले वाक्य से पहले कभी इसका विरोध किया तो बता दो। हुड्डा अगर इसका विरोध करता है तो फिर जो सेशन हमारा 3 दिन का था, उस सेशन में ये 3 घंटे के लिए सहमत नहीं होता, फिर तो वहाँ विरोध करता है। फिर तो वहाँ ये कहना चाहिए था कि नहीं, बहुत अहम मुद्दा है, पहले हम इस पर डिस्कशन चाहेंगे। आपको एक और हैरानी की बात, तो कृषि अध्यादेश पर इनेलो की तरफ से भी सवाल उठाए गए हैं, लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी के सांसद अब मुलाकात करेंगे ओपी धनखड़ के साथ। ये जानकारी फिलहाल हम आप तक पहुंचा रहे हैं और कुछ देर में ही ओपी धनखड़ के साथ ये तीनों सांसद अब मुलाकात करने वाले हैं। किसानों के साथ संवाद में जिन विषयों पर चर्चा हुई और किसानों ने जिन आपत्तियों को दर्ज करवाया है, ये विस्तार पूर्वक रखा जाएगा ओपी धनखड़ के सामने। और इस वजह से भी ये मुलाकात अपने आप में अहम है, क्योंकि 3 सांसदों की कमेटियां बनाई गई थी जो कि सभी किसानों के साथ जाकर के संवाद कर रही थी। प्रत्येक जिलों के अंदर जाकर के संवाद स्थापित किया गया और अब क्योंकि आज एक बार मुलाकात होनी है हरियाणा भवन में ओपी धनखड़ के साथ, तो अपने आप में ये बेहद अहम है। और देखना यह है कि कुछ देर में जब ये मुलाकात होती है और मुलाकात के बाद चर्चा में क्या कुछ निकलता है, इस पर निगाहें लगी हुई हैं, क्योंकि अपने आप में ये मामला बेहद महत्वपूर्ण है और लगातार इसको लेकर के जो किसान हैं वो भी विरोध जता रहे हैं। और अब दीपक हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। दीपक, ये बताएं कि मुलाकात होनी है तीनों सांसदों की ओपी धनखड़ के साथ, फिलहाल क्या जानकारी?
जी बिल्कुल, अब से कुछ ही देर में ये मुलाकात होगी। जिस तरीके से अगर हम बात करें हरियाणा के अंदर, खासकर कुरुक्षेत्र से, क्योंकि जो एक रैली के दौरान भी जो तैयारियां थी और कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन हुआ था, इसको लेकर के किसानों की नाराजगी सामने आई थी पूरे प्रदेश भर के अंदर। चाहे हम सिरसा की बात करें, हम हिसार की बात करें, गुरुग्राम की बात करें, भिवानी की बात करें, तमाम क्षेत्रों की। उसके बाद अगर अब बात करें तो एक कमेटी बनाई गई थी बीजेपी के द्वारा जो कमेटी बनाई गई थी उसमें 3 सांसदों की जिम्मेदारी लगवाई गई थी। हिसार के सांसद धर्मवीर सिंह, कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह जो सैनी है, और उसके साथ साथ अगर बात की जाए इनके साथ साथ भिवानी से सांसद जो है धर्मवीर सिंह, विजेंद्र सिंह हिसार से, और इसके साथ साथ कुरुक्षेत्र से नायब सिंह सैनी। तो तीनों सांसद विजेंद्र सिंह, धर्मवीर सिंह और नायब सिंह, तीनों ही सांसद जो है अब से कुछ ही देर में हरियाणा भवन पहुंचेंगे, जहां प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के साथ ये मुलाकात रहेगी। जो उन्होंने किसानों से जो मुलाकात करी है, तीनों सांसदों के लिए जो कमेटी बनाई गई थी, उन सांसदों की जो मुलाकात की गई है, अलग अलग क्षेत्रों में जाकर उन्होंने किसानों से चर्चा करी है कि क्या कुछ मुद्दा, किस तरीके से अब एजेंडा, कैसे इससे निपटा जा सके, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के जो चर्चा की गई है उसकी पूरी रिपोर्ट जो है प्रदेश भाजपा के सामने रखी जाएगी। हिसार सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने भी हिसार के तमाम किसानों से बात करी थी। वो भिवानी भी गए थे, जहां धर्मवीर सिंह और उनके साथ साथ कुरुक्षेत्र सांसद नायब सिंह सैनी भी थे। उन्होंने बाकायदा अलग अलग किसानों से चर्चा करी थी। तीनों ही सांसदों ने, चाहे हम हिसार सांसद ब्रजेंद्र सिंह की बात करें, हम भिवानी सांसद धर्मवीर की बात करें, कुरुक्षेत्र सांसद नायब सिंह सैनी की बात करें, तीनों सांसदों ने जो किसानों से जो चर्चा करी है उसको लेकर के आज प्रदेश भाजपा के साथ जो चर्चा अब से कुछ ही देर में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के साथ होगी, उसमें अपनी रिपोर्ट सामने रखेंगे। इसके साथ साथ किस तरीके से अब पूरी रिपोर्ट, जो ये रिपोर्ट है, ये हाईकमान तक भी जाएगी, पार्टी हाईकमान तक भी जाएगी, क्योंकि आज से मानसून सत्र भी अगर बात की जाए तो उसकी शुरुआत लोकसभा की हुई है। तो ये वहाँ पर भी अपनी तैयारी रखे जाएंगे। एक रिपोर्ट किसानों के, हरियाणा के किसान क्या सोचते हैं, इसको लेकर के एक रिपोर्ट हाईकमान के पास भी भेजी जाएगी। जी चलिए दीपक, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन आप नजर बनाए रखिए, आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। हालांकि देखना यह है कि आज इस मुलाकात के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। चलिए बढ़ेंगे आगे। खबर फरीदाबाद से है। यहां पर आगरा कैनाल में 2 नाबालिग कूद गए हैं और दोनों सगी बहनों ने कैनाल में छलांग लगा दी है। किराएदार के साथ झगड़ा होने पर कैनाल में ये दोनों छात्राएं कूद गई। पुलिस ने 2 आरोपी किराएदार को इसमें हिरासत में लिया है और पुलिस अब इन दोनों ही छात्राओं की तलाश कर रही है। बड़ी जानकारी है, किराएदार के साथ बताया जा रहा है कि झगड़ा होने पर कैनाल में 2 छात्राएं जिन्होंने छलांग लगा दी। फरीदाबाद से ये जानकारी है। आगरा कैनाल में 2 नाबालिग छात्राओं ने छलांग लगा दी है और दोनों सगी बहन बताए जा रहे हैं जो कि इस कैनाल में कूद गई। वजह यह है कि किराएदार के साथ झगड़ा हुआ और उसके बाद कैनाल में ये दोनों कूदी हैं और इसमें एक 12 साल की लड़की बताई जा रही है और दूसरी 16 साल की, और दोनों ही नाबालिग, जिन्होंने, आप देख सकते हैं कि ये फरीदाबाद में आगरा कैनाल है जिसमें छलांग लगाई गई इन दोनों ही लड़कियों की तरफ से। और उसके बाद अब इस पूरे घटनाक्रम की जांच पड़ताल भी हो रही है। वजह यह बताई जा रही है कि किराएदार के साथ किसी बात को लेकर के विवाद हुआ और उसके बाद गुस्से में यह कदम उठाया गया जब आगरा कैनाल में इन दोनों ही नाबालिग लड़कियों ने छलांग लगा दी है। बड़ी खबर फरीदाबाद से, जहां पर आगरा कैनाल में छलांग इन 2 लड़कियों के द्वारा लगाई गई है। दोनों ही नाबालिग बताई जा रही हैं। तो प्रदेश में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद है, इसका अंदाजा होडल के सौद गांव में हुई वारदात से आप लगा सकते हैं, क्योंकि सौद गांव के सरकारी अस्पताल के बाहर बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े फायरिंग करी है और करीब 20 राउंड गोलियां यहां पर चली हैं। एक युवक भी इसमें घायल हो गया है जिसकी हालत गंभीर है। वहीं कलायत के खरक पांडवा गांव में भी रंजिश के चलते ठेकेदार को गोली मार दी गई है। तो 2 अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं, लेकिन अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हैं उसकी बानगी हैं ये दोनों तस्वीरें कैथल और पलवल की, जहां आप देख सकते हैं कि कैसे ये जो पूरा घटनाक्रम है उसको अंजाम दिया गया है। पलवल में सरकारी अस्पताल के बाहर 1-2 नहीं बल्कि 20 राउंड फायरिंग हुई, इसमें एक शख्स भी घायल हुआ और कैथल में भी एक शख्स को गोली मार दी गई जो कि गंभीर रूप से घायल है। इसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और होडल और कलायत यहाँ पर भी दिन दहाड़े फायरिंग देखने को मिली है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो गुरुग्राम का सहारा मॉल को पॉल्यूशन डिपार्टमेंट ने सील किया है। दरअसल मॉल में नियमों का पालन नहीं हो रहा था। 2 साल पहले वर्ष 2018 में विभाग ने सीवर प्लांट में कुछ सैंपल लिए थे और इसी साल मार्च के महीने में भी कुछ और सैंपल लिए गए जो कि फेल साबित हुए हैं। सैंपल की जांच के बाद पॉल्यूशन डिपार्टमेंट ने सहारा मॉल को सील कर दिया है। स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने गुरुग्राम के एमजी रोड पर मौजूद सहारा मॉल पर बड़ी कार्रवाई की है।
दरअसल नवंबर 2018 में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने सहारा मॉल, जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, यहां के एसटीपी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का इंस्पेक्शन किया था और उस इंस्पेक्शन के दौरान ये पाया था कि मॉल का जो एसटीपी है उसके अंदर बड़ी खामियां हैं और जिसको लेकर बाकायदा मॉल मैनेजमेंट को एक नोटिस भी जारी किया गया और जिसमें मॉल ने एक समय हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से मांगा था, जो कि 7 से 8 सप्ताह का था और साथ ही साथ करीब 2.5 लाख रुपए की एक फीस भी जमा की थी और आश्वासन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को दिया था कि वो एसटीपी में जो खामियां हैं उसे तुरंत दुरुस्त कर लेगा। लेकिन एक लंबा समय मिलने के बावजूद मॉल ने उन खामियों को दुरुस्त नहीं किया। फरवरी 2020 में एक बार फिर से हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम ने मॉल के अंदर मौजूद सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का इंस्पेक्शन किया और वही सब खामियां फिर से पाई और जिसके बाद क्योंकि कोरोना आया, लॉकडाउन रहा, तो कुछ समय के लिए कार्रवाई टली। लेकिन जब मौका मिला हरियाणा स्टेट कंट्रोल बोर्ड की टीम को तो उन्होंने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए आज सुबह सहारा मॉल को सील कर दिया। लेकिन इस सब के बीच जो इस मॉल के अंदर शॉपकीपर्स हैं, जो शोरूम मालिक है, उनके ऊपर दोहरी मार पड़ी है क्योंकि कोरोना के वक्त में जहां दुकानें, शोरूम्स, तमाम इस्टेब्लिशमेंट जो कमर्शियल थी वो बंद थी, अब एक बार फिर मॉल के सील होने के बाद उनकी दुकानें बंद हो गई और वो एक बार फिर से सड़क पर आने को मजबूर हो गए। हमारे साथ कुछ वही शॉप ओनर्स हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कार्रवाई आज में? सर देखिए, ये टोटली इनकॉम्पिटेंस है बिल्डर के पार्ट पे। 18 साल हो गए इस मॉल को बने हुए। RWA भी यहाँ फॉर्म हो गए हैं। हमारे ये प्रेसिडेंट है RWA के, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज के डेट में कोई नॉर्म्स नहीं है कि बिल्डर इस मॉल को चलाए, लेकिन उन्हें पैसा कमाना है। आज के डेट में गवर्नमेंट रूल्स को नहीं फॉलो कर रहे हैं और वो इनकॉम्पिटेंस है सर उनके पार्ट में कि आज वो ये सब हम इस कगार पे आ गए हैं कि हमारी दुकानें सील हो गई है। आज हमें सर, एक मेरी छोटी सी दुकान है, मैं 60,000 पर मंथ मेंटेनेंस पे करता हूँ और ये इनका सर ये खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। स्टाफ है, सारा सब सैलरी है, एवरीथिंग वी हैव टू बेयर द बर्डन। जो एसटीपी प्लांट है या तमाम तरह की जो दूसरी मेंटेनेंस है उसके चार्जेस तो आप हर महीने देते होंगे, लेकिन उसके बावजूद दुकानें बंद हो गई आपकी। देखिए, ये बहुत बड़ी विडंबना है कि हम तो मेंटेनेंस पे करते जा रहे हैं। पिछले 18 साल से मॉल चल रहा है और मॉल जिस बिल्डर ने बनाया है वही आज इसकी मेंटेनेंस भी कर रहा है, जबकि RWA फॉर्म हो चुकी है। RWA भी स्ट्रगल कर रही है कि वो इसकी मेंटेनेंस हैंड ओवर ले ले, लेकिन बिल्डर का अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है। वो उनके लिए ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती हैं कि यहाँ पे कोई कमी है, कोई कुछ है, फुटफॉल है, नहीं है। उनके लिए मेंटेनेंस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अपना प्रॉफिट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दैट इज़ द रीज़न दे डू नॉट वांट टू मेंटेन द मॉल बट जस्ट टू अर्न प्रॉफिट। जहाँ से हो सके वो अपना पैसा निकालना चाहते हैं, उनको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। कुछ जानकारी मिली मैनेजमेंट की तरफ से या डिपार्टमेंट की तरफ से कि कब तक ये जो सील लगी है खुलेगी, एक बार फिर से आपको अपना जो काम है वो करने को मिलेगा? जो मैनेजमेंट है वो तो कुछ बताते नहीं कि कब खुलने वाली है, लेकिन हमने ऑफिशियल से कुछ पूछा तो कब तक खुलेगी, तो वो कहते हैं जो नॉर्मल प्रोसेस है वो 15 दिन का है, कम से कम महीना भी लग सकता है बंद होके। लेकिन इनकी एश्योरेंस है कि हम 2-3 दिन में खुलवा देंगे, लेकिन कोई पक्का नहीं कब तक खुलवाएंगे। तो एक बड़ा असमंजस ये भी है कि आखिरकार जो सील हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने आज सहारा मॉल पर लगाई और कहीं ना कहीं इसे एक बड़ी कार्रवाई के तौर पर भी देखा जा सकता है, क्योंकि तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फरीदाबाद के खोरी गांव में नगर निगम ने तोड़फोड़ शुरू कर दी और यह इलाका सूरजकुंड में आता है। नगर निगम की टीम भारी पुलिस बल के साथ गांव पहुंची और तोड़फोड़ का काम शुरू किया। आपको बता दें कि तोड़फोड़ के स्टेटस को लेकर के नगर निगम को सुप्रीम कोर्ट में 16 सितंबर तक जवाब देना है। यहां करीब 150 एकड़ जमीन निगम और टूरिज्म डिपार्टमेंट की है, जिस पर अवैध कब्जा है। निगम को हंगामे का भी डर है, इसके चलते दूसरे जिलों की पुलिस को भी यहां पर बुलाया गया है। तोड़फोड़ से पहले कई संदिग्धों को हिरासत में भी लिया जा चुका है। फरीदाबाद में नगर निगम द्वारा तोड़फोड़ की एक बड़ी ड्राइव को अंजाम दिया जा रहा है और ये तोड़फोड़ की जा रही है गांव खोरी में, जो कि सूरजकुंड इलाके में अरावली की पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ। और मैं आपको दिखाऊं तो एक भारी तोड़फोड़ भारी अमले के साथ में यहाँ पहुंचा है और देखिए आप साफ तौर से तमाम जो पक्के मकान हैं उनको यहाँ तोड़ा जा रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट में इस ज़मीन का पहुँचा था। ये ज़मीन नगर निगम की है और करीब 150 एकड़ ज़मीन है, जहाँ 3000 से ज़्यादा मकान बन चुके थे। तमाम मकान पक्के बनाए गए थे और ऐसे में इन अब मकानों को सुप्रीम कोर्ट में नगर निगम को, क्योंकि 16 सितंबर को यहाँ
अपनी तरफ से उन्हें जवाब देना है, स्टेटस रिपोर्ट देनी है। उससे पहले यहाँ भारी पुलिस की मौजूदगी में तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और ऐसे में तमाम लोग यहाँ विरोध करते हुए भी दिखाई दिए, लेकिन उनके विरोध को पुलिस की मौजूदगी के साथ में दबाया गया। और मैं अगर आपको देखिए दूसरा हिस्सा दिखाऊं तो ये अरावली का जो पर्वत है, अरावली पहाड़ों के बीच में ये गांव बसा हुआ था। आप साफ तौर से अरावली की पहाड़ियों को देख सकते हैं कि पूरी तरह से इन हरियाली के बीच में इन मकानों को यहाँ बनाया गया था। लेकिन इतने बड़े स्तर पर तोड़फोड़ पिछले अगर बात करें तो कई सालों से नगर निगम की तरफ से नहीं की गई थी, लेकिन इतनी पुलिस की मौजूदगी के साथ में आज पूरी टीम पूरे दस्ते के साथ में यहाँ पहुँची है। जेसीबी मशीनें लगातार कार्रवाई कर रही हैं और इतने बड़े स्तर पर जब तोड़फोड़ हो रही है ऐसे में बात भी कर लेते हैं। निगम के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, मौके पर एक्शन ओमवीर सिंह हैं। ओमवीर सिंह से बात कर लेते हैं। सर, ये कौन सी ज़मीन है, कहाँ की है और तोड़फोड़ जो की जा रही है कितने बड़े स्तर पर की जा रही है? ये खोरी की ज़मीन है, मतलब ज़मीन एमसीएफ की है, खोरी गांव से स्थित है और बड़ी कार्रवाई है। 12 जेसीबी हैं, एक पोकलेन है, 1500 पुलिस वाले हैं, 200-250 आदमी कर्मचारी एमसीएफ का है, डंपर्स हैं, ट्रॉली है, बहुत सामान है। ओमवीर जी, सवाल ये उठ रहे हैं कि निगम के अधिकारी उस वक्त कहाँ सोए हुए थे जब इतनी बड़ी यहाँ आबादी बस गई, लोग बेचकर यहाँ से ज़मीन को चले गए। निगम की ज़मीन वो भी सरकारी? नहीं, ऐसा नहीं है। नगर निगम ने समय समय पर कार्रवाई करी है और करते भी रहते हैं। कई बार कुछ अभाव हो जाता है मशीनरी का या फोर्स नहीं मिली, इस तरह की दिक्कत हो जाती है। अदरवाइज ऐसा नहीं है, एमसीएफ पूरी अपनी उससे काम करता है। आखिर ज़मीन कितनी है और कितने यहाँ मकान बने हुए हैं? ज़मीन तो लगभग ये मेरे ख्याल से 150-200 एकड़ ज़मीन है जो हमारी एमसीएफ की है। इसमें कुछ फॉरेस्ट की भी है, शायद कुछ उसकी भी है, टूरिज़्म वालों की भी है। और अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया था, उसके बाद में ये अब आप अंजाम दे रहे हैं इस कार्रवाई को, तोड़फोड़ की क्या स्टेटस है? सुप्रीम कोर्ट में कब जवाब देना है? 16 तारीख की डेट है उसकी, देखते हैं। इसी महीने की 16 तारीख की डेट है। क्या मान के चलें पूरी तरह से इस इलाके को खाली करा लिया जाएगा उससे पहले? पूरा तो खाली नहीं हो पाएगा। अब कोविड का भी चल रहा है, पिछले 7-8 महीने से कोविड का ही चल रहा है, कर नहीं पाते कार्रवाई, मजबूरी है। जितनी कार्रवाई हो जाएगी उसकी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। अगर आगे फर्दर जो सुप्रीम कोर्ट आदेश करेगा उससे कार्रवाई, उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। ये तो आप साफ तौर से सुन सकते हैं निगम के अधिकारी एक्शन ओमवीर सिंह को कि उनकी तरफ से ये तोड़फोड़ की जा रही है और लगातार कोशिश यही है कि पूरे एरिया को खाली कराया जाए। लेकिन कोविड-19 के बीच में ये तोड़फोड़ की गई और सुप्रीम कोर्ट में 16 सितंबर को जवाब दाखिल करना है निगम को। तो ऐसे में उससे पहले भारी पुलिस बल के साथ में ये आप देख सकते हैं साफ तौर से जेसीबी मशीन चलते हुए यहाँ जो पक्के मकान हैं, कई मंजिल के यहाँ मकान बना दिए गए थे, उनको अब धराशायी किया जा रहा है पूरी तरह से। कोशिश अब ये है कि यहाँ से पूरी तरह से इलाके को, जो अरावली की पर्वतमाला के बीच में ये गांव बसा हुआ है और ऐसे में यहाँ 150 एकड़ से करीब ज़्यादा निगम की ज़मीन को अब यहाँ खाली कराया जा रहा है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। और चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। मॉनसून सत्र से पहले बोले पीएम मोदी, सीमा पर डटे हुए हैं वीर जवान, एक भाव से सांसद देंगे समर्थन का संदेश। कोरोना पर कहा, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 93,000 से ज्यादा केस, 1,140 मरीजों की मौत, कुल मरीजों की संख्या 48 लाख के पार।